कहते मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख मत दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, किसी को दुख मत दो, ईमानदार बनो, एक बाप की श्रीमत पर चलो। सीधा उत्तर आ गया है, प्रश्न गायब हो गया है। उत्तर प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ, उनका विशेष पुरुषार्थ होगा नर से नारायण बनने, कि मुझे नर से नारायण बनना। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल हो, अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। क्रिमिनल आंखें क्या होती है? कौन बताएगा? क्रिमिनल आंखें क्या होती हैं? एक होती है सिविल आंखें, एक होती है क्रिमिनल आंखें। ये सिविल भी और क्रिमिनल भी दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। हाँ जी, किसी को गंदी नजर से देखना, किसी को गंदी नजर से देखना, विकारी दृष्टि, ये विकारी दृष्टि, विकारी दृष्टि, गंदी नजर से देखना पांचों विकारों में से, पांचों विकार के बाल बच्चों में से किसी भी प्रकार का विकार आता है तो उसे क्रिमिनल आई कहते हैं। वो क्रोध भी हो सकता है, वो लोभ भी हो सकता है, वो मोह भी हो सकता है, वो अहंकार भी हो सकता है। इनके बाल बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, बदले की भावना, छोटे 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 ढेर सारे। मतलब किसी भी विकार के अंश से किसी को देखा वो क्रिमिनल आ गया। सिर्फ काम विकार नहीं, किसी भी विकार के छोटे अंश से भी किसी को देखा वो क्रिमिनल आई। क्यों है वो क्रिमिनल आई? अब मोह से भी ना देखे किसी को, लोभ से भी नहीं देखे, गेटवे है ना भाई जी, हाँ जी, गेटवे है ना, ये एंट्री का एंट्रेंस है, ये गेटवे, गेटवे और एंट्रेंस है अपने को देह समझना। ये दृष्टि तो बाद में आएगी, अपने को देह समझना ये गेटवे है। उसके बाद जो है हमारी दृष्टि आती है, जिसके आधार पर हम उनको दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि ये विकारी दृष्टि का मतलब है ऐसी दृष्टि जिससे मेरे साथ किसी को भी दुख पहुंच सकता है। या तो मुझे दुख होगा या किसी और को दुख।
दृष्टि में दुख देने का आधार बन जाता है ये विकारी दृष्टि। और दुख देना ही क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब है ऐसी दृष्टि जिससे किसी को भी दुख पहुंचे। मैंने किसी को सुख पहुंचाने के लालच में किसी दूसरे को दुख दे दिया। मोह में ऐसा होता है। मोह की नजर के कारण जिससे मुझे मोह है उसे तो मैं सुख पहुंचाऊंगा परंतु किसी और को दुख दे दूंगा। इसलिए वो भी क्रिमिनल आंखें हैं, क्रिमिनल दृष्टि है। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, आप करते कुछ नहीं परंतु अपने अंदर विकारी ख्यालात लाते हैं। किसी को देखकर आपको ईर्ष्या हो जाती है, किसी को देखकर आपको भय आ जाता है, किसी को देखकर आपको कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है जो उनको तो दुख नहीं दे रही परंतु आप पहले दुखी हो रहे। उनको तो बाद में होगा जो कुछ भी होगा परंतु देखने वाले को पहले होगा। उसका दुखी होना माना क्रिमिनल आई। तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। जिसको ऐसा हो रहा है वो अपने आप को सर्टिफिकेट दे दे कि वो पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। हमारे में से जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, कोई 84 जन्म लेने वाला दिखाई दे रहा है आपको? सवेरे सवेरे हम यही पढ़ने के लिए बैठे हैं क्या? आते ही बाबा को हमारे साथ ऐसे करना चाहिए क्या? बाबा का कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारे सिर पर रख दिया बाबा ने। चेकलिस्ट दे दिया भाई जी बाबा ने। ऐसे सवेरे सवेरे चेकलिस्ट देनी चाहिए। प्यार करते हैं बाबा, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। अभी मीठे बच्चों को ऐसे चेकलिस्ट देनी चाहिए। अब मुरली पढ़ने की जरूरत है कोई? अब क्या करें, मुरली पढ़ें? चलो गीत सुनो फिर। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। तो मैं सीधी चेकलिस्ट में समझ में आ गया कि 84 जन्म लेने हैं तो इस पाप की दुनिया से, इस दुख की दुनिया से दूर चल। सारे चाहते हैं भगवान हमें इस दुख की दुनिया से दूर ले चले। इस दुख की दुनिया में हम अपने ही कारण पड़े थे, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि को क्रिमिनल बनाया हुआ। अब हमें अपने आप को हर प्रकार से इस क्रिमिनल दृष्टि से निकालेंगे
तो 84 जन्म पूरे लेंगे, नहीं तो जितने तक नहीं निकालेंगे उतने जन्म कम होते जाएंगे। ये हमारे जन्म कम होते जाएंगे जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे। आत्मा समझना पड़ेगा, बस सबको आत्मा की दृष्टि से देखना। कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना होगा, कोई शिकायत नहीं करनी। जब तक ऐसे नहीं बनते तब तक जन्म काम होते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, होते ही जाएंगे। जितना जल्दी रुक सकते हैं वहां हमारे उतने जन्म हो जाएंगे, 84 नहीं तो 83, 80। जितना लेट करेंगे उतने जन्म कम होते। मेरे पास तो फोन करते हैं कई भाई बहन कि एक जन्म के लिए कैसे करें, क्योंकि कहते जी हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, तो एक जन्म के लिए तो आना पड़ेगा। अच्छा, उस एक जन्म के लिए हम क्या करें ये बताओ। तो कहते बस एक जन्म के लिए आए, वो तो मजबूरी है, आना पड़ेगा। उस एक जन्म के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बता दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी भी चेकलिस्ट है कोई? आप में से कोई आना चाहता है सिर्फ एक जन्म के लिए? कोई नहीं आना चाहता, इसलिए आपको चेकलिस्ट नहीं मालूम। कोई बता सकता है कि उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, क्या बताएं उसको जो वो एक जन्म में आ सके, बाकी जन्म अपना परम धाम में बैठा रहे। उसकी कोई चेकलिस्ट है? खूब पाप करो, खूब दुनिया को तंग करो, खूब अपने आप को तंग करो। जितना टाइम मिला है उसमें मतलब जितना भी हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने आप को कष्ट दो, दूसरों को कष्ट दो, उतने आपके जन्म कम हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया, ये पाप की दुनिया, पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं, पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी उसका एफिजी पुतला जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनते हैं। सुख धाम का मालिक बनते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं,
कोई भी देहधारी नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई भी देहधारी नहीं। वे है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। वे हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, समझते हैं नई दुनिया जरूर है। वे भी जरूर कोई स्थापना करने वाला है। नरक भी कोई स्थापना करते हैं, नरक भी कोई स्थापना करते हैं। तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब पूरा होता है वे भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय ये है दुख धाम। बल कितने भी करोड़पति पद्मा पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। बल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के साथ सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएंगे। बुलाते भी हैं हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं, स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है, एक ने 84 जन्म लिए हैं या ज्यादा लेते हैं 84 जन्म? 84 जन्म एक के होते हैं या ज्यादा के होते हैं भाई? ज्यादा जने 84, ज्यादा जने भी 84 जन्म ले सकते हैं, परंतु चेक लिस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। चेक लिस्ट कोई आसान सी नहीं बना सकता था बाबा, कुछ नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते। कहते आसान है चेक लिस्ट, जितना तुम करना चाहो कर लो, उतने जन्म मिल जाएंगे। ये भी हमें आसानी दे दी है। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वे नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे
तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती हैं।